हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं AWS में, ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, इसका हम लोग डेमो करेंगे और साथ साथ में कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक, और इससे पहले अगर आपने जो बहुत सारे जो मैंने डेमोज किए हुए हैं, अगर आपने नहीं किए हुए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, जो वो पहले आप जरूर करें, क्योंकि मैं इसमें स्टार्ट से नहीं करने वाला हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि मैं वीपीसी कई बार क्रिएट कर चुका हूँ, इंस्टेंस कई बार क्रिएट कर चुका हूँ। तो अगर आपको वीपीसी या इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, आपको कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस क्रिएट करना है जो आप डायरेक्टली तो आरडीपी ले सकें उसका। ठीक है, तो रिमोट ले सकें, तो ऐसा इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है। तो आप पिछले वीडियोस पे जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग डायरेक्टली ट्रांजिट गेटवे पे हम लोग चलेंगे और उसका कुछ थ्योरी भी समझेंगे। तो ट्रांजिट गेटवे सेम वहीं पे हमें चलना होगा। वीपीसी में हम लोग जाएंगे, वीपीसी पे चले गए और यहाँ पे आप जाओगे तो मैंने देखो यहाँ पे मैं आप दिखा देता हूँ। तीन वीपीसी मैंने क्रिएट कर रखे हैं, वीपीसी 1, वीपीसी 2 और वीपीसी 3। ठीक है, सबनेट इसी प्रकार आप देखोगे तो सबनेट भी हमने तीन क्रिएट कर रखे हैं, राउट टेबल भी देखोगे तो तीन क्रिएट कर रखे हैं, इंटरनेट गेटवे भी तीन क्रिएट कर रखे हैं। अब आप समझ गए होगे। और राउट टेबल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप राउट किसी को भी एक रैंडमली सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे राउटिंग में देखो इंटरनेट मैंने दे रखा है। तो आप आपने अभी तक अगर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने बनाया है। दूसरा बात है कि आपको क्योंकि डीपी लेना है बाहर से, हर किसी को अलग अलग लेना है, तो इसका मतलब पब्लिक आईपी होना चाहिए। तो जब भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो उसको अनेबल करोगे पब्लिक आईपी असाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारा वीपीसी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिट गेटवे। और ट्रांजिट गेटवे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। आप देख रहे होगे वर्चुअल पर, यहाँ इस जगह लास्ट में आप जाओगे, बिल्कुल लास्ट में ट्रांजिट गेटवे पे आ जाओगे। यहाँ पे जाओगे, आप क्रिएट करोगे ट्रांजिट गेटवे। और ट्रांजिट गेटवे जब हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ट्रांजिट गेटवे। ठीक, TGW-1 2 3 या VPC 1 2 3। ठीक, तीनों वीपीसी के लिए। इसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो, ट्रांजिट गेटवे। और यहाँ पे आप एएसएन नंबर चाहे आप डाल दो या फिर इसको डिफॉल्ट छोड़ दो। बट डालने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, अभी हम लोग जस्ट इसी के साथ में क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रिएट करने में टाइम लगता है होने में। तब तक हम लोग बीच बीच में थ्योरी भी कवर करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। तो एएसएन नंबर वैसे कोई इंटीजर नंबर को यहाँ पे डाल सकते हो। हम यहाँ पे उसकी रेंज होती है 64 समथिंग से 65 समथिंग। ठीक है, तो वो नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। इसके साथ में डीएनएस सपोर्ट आपको चाहिए। डीएनएस का आपको मैंने काफी थोड़ा बहुत बताया भी था। जो हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होता है, उसका वो रिजॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आई सिस्टम पे जाने के लिए डोमेन के साथ में तो नहीं जा सकता है ना। तो उसको इंटरनेट गेटवे हो या कोई राउटर हो, आपको क्या करेगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक, जो नेट जो काम करता है, नेट वही काम भी करेगा। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो वो जो है आपका पब्लिक आईपी से प्राइवेट में कन्वर्ट करता है। वो करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। हालांकि मैं अभी थ्योरी पढ़ूंगा, हम लोग ये सब पढ़ेंगे एक तरफ से। ठीक है, अभी क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि क्रिएट होने में और थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको क्रिएट भी कर दूँ और साथ साथ में फिजिकल पार्ट भी करेंगे। इसके बाद में डीएनएस सपोर्ट आ गया। वीपीएन, ईसीएमपी सपोर्ट, वीपीएन का सपोर्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। डिफॉल्ट राउट टेबल एसोसिएशन, डिफॉल्ट राउट टेबल एसोसिएशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अभी देखो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ डिफॉल्ट राउट टेबल। ठीक है, डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेशन करना चाहते हो, हम नहीं करना चाहते हैं, हमें नहीं इच्छा है, नहीं करेंगे। तो मैंने नहीं किया हुआ है। ठीक, चाहे तो आप कर भी सकते थे। ऑटो एक्सेप्ट शेयर अटैचमेंट,
टू एक्सेप्ट शेयर्ड अटैचमेंट, यानी कि जो अटैचमेंट शेयर्ड किए गए हैं क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हो ऑटोमेटिकली। तो मैंने अभी नहीं किया हुआ क्योंकि मेरा क्लास अकाउंट अब शेयरिंग कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर ही नहीं है, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी दो अकाउंट भी नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना ये जो ट्रांजिट गेटवे है किसी को शेयर करें, है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिट गेटवे को आप शेयर भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिट गेटवे को शेयर भी कर सकते हो, तो मल्टी कास्ट सपोर्ट भी कर सकते हो, यानी कि आप एक बीपीसी में एक इंस्टेंस से मल्टीपल इंस्टेंसेस सभी पे, मल्टीपल नहीं सभी पे जाना चाहते हो, इससे कोई मैसेज भेजना चाहते हो, तो उसके लिए ये सपोर्ट करता है। आपको मल्टीकास्ट के बारे में पता है, मैंने जो थोड़ा बहुत स्टार्ट में बताया था, तो आप समझ गए होंगे। प्रोपोगेशन, एसोसिएशन, आपको ये भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। और ईसीएमपी वीपीएन का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो ये भी चीज़ें आप वीपीएन के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो ये आपका ऑन प्रेमिसेस टाइप नेटवर्क अगर है, ऑन प्रेमिसेस टाइप का नेटवर्क है, तो उसको भी आप अगर यहाँ पे राउटिंग के लिए यूज करना चाहते हो ट्रांजिट गेटवे को, तो वो भी ऐड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक साइज, सीआईडीआर ब्लॉक साइज आप दे सकते हो या नहीं देना है तो मत दो, ऑप्शनल है यहाँ पे। ट्रांजिट गेटवे का हो सकता है मल्टी ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करना चाह रहे हो, है ना, और आपके जो वीपीसी है कौन कौन से ब्लॉक हैं वो चीज़ डिसाइड करके यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रांजिट गेटवे क्रिएट कर दिया, अब ये यहाँ पे पेंडिंग है, टाइम लगेगा जैसा मैंने कि आपको बोला था। तो हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं तब तक। तो ट्रांजिट गेटवे होता क्या है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, स्क्रीन देते हैं शेयर कर और हम अपना पेन उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, एक हम स्क्रीन शॉट लेते हैं हल्का सा और हम उसमें थोड़ा समझते हैं। तो ये जो हमारा, हमने इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वीपीसी पेयरिंग पढ़ा था। हम लोग कैसे करते थे वीपीसी पेयरिंग, हमारा एक वीपीसी ये हो गया मान लो, है ना, एक वीपीसी दूसरा ये हो गया। ये हमारा वीपीसी वन है, वीपीसी वन, वीपीसी टू है। तो इनको अगर हम पेयर करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में राउटर बना देते वीपीसी पेयरिंग का, और वो यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता था, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार हमारे पास एक और वीपीसी होता मान लो, सुबह सुबह गले में खराश पता नहीं क्यों होती रहती है, सुबह ज्यादा होता है बाकी नहीं होता है। वीपीसी मान लो थ्री है, क्योंकि सो के उठ के तुरंत वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए ना, इसलिए वीपीसी टू, अगर बीपीसी टू की पेयरिंग करनी मान लो, बीपीसी टू हम बीपीसी वन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए पेयरिंग अलग करनी पड़ेगी आपको, ठीक। इसके बाद में अगर इस बीपीसी टू की बीपीसी, सॉरी बीपीसी ये थ्री है, ठीक, बीपीसी थ्री की वन से करना चाहते हो तो इस तरह की पेयरिंग करनी पड़ेगी। बीपीसी थ्री की, है ना, बीपीसी थ्री की अगर पेयरिंग करना चाहते हो तो इसी प्रकार आपको इसके बीपीसी टू के साथ में अगर करना चाहते हो तो इसकी ऐसे बीपीसी पेयरिंग यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार काफी क्रिटिकल हो जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और इसको मैनेज करना भी काफी डिफिकल्ट रहता है। और दूसरा आपका ये है कि आपका ये स्केलेबल अपने खुद से क्योंकि क्रिएट किए हुए हैं, तो ये स्केलेबल नहीं है एक तरीके से, काफी अच्छे, और क्या कहते हैं रिलायबल टाइप का भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्केलेबल नहीं है तो रिलायबल कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस तो है नहीं, कॉपीज तो आपने रखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए कम, अच्छा ये अगर आपको इंडिविजुअली क्रिएट एक दो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कर सकते हो मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। पर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे आपके वीपीसी अगर अलग अलग हैं, सभी को आपस में क्रॉस कम्युनिकेशन करवाना है वीपीसी का। और दूसरे ये अभी तो इस स्टेम अकाउंट में हो सकता है, दूसरे अकाउंट में भी हो, है ना। और इसके साथ में आपका वीपीसी की पेयरिंग नहीं करते हम लोग यहाँ पे, हमारे पास में कोई ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क जैसे कि वीपीएन टाइप का हो गया, हमारा खुद का वीपीएन है उससे हमें कनेक्ट करवाना है, ठीक है, आपस में इस वीपीएन को इस वीपीसी से क्रिएट कनेक्ट करवाना है, या हमारे पास में AWS डायरेक्ट करके कुछ एक होता है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्या होता है बाद में बताएंगे, ठीक, बता चुके हैं हालांकि हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, जब सारे कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तब मैंने इसके बारे में बताया था। आप इसीलिए कहता हूँ स्टार्ट से पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी, इसीलिए मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हल्का फुल्का दे दिया था हर किसी के बारे में, कंपोनेंट के बारे में।
तो एडब्ल्यूएस को ये जो हमारा डायरेक्ट होता है, एडब्ल्यूएस डायरेक्ट जो होता है, इसको भी अगर अब आप किसी इसमें ऐड करना चाहें तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन पाती है, ये मतलब संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसी प्रकार हम कहें कि ट्रांजिट गेटवे, तो ये हमारा अगर ट्रांजिट टीडब्ल्यू इसको बोल देते हैं, कंट्रोल जेड जेड टी जी डब्ल्यू। ये ट्रांजिट गेटवे अगर यूज करें, ये एक तरह ग्लोबल राउटर का काम करता है। ठीक है, अगर इनको कनेक्ट करवाना तो इसके लिए एक ग्लोबल राउटर हमें अलग से बनाना पड़ता। ठीक, ऐसा करके हमें अलग से बनाना पड़ता है, फिर उससे हमें एडब्ल्यूएस डायरेक्ट और ये वीपीएन कनेक्ट करता है, और फिर ये सारे वीपीसी आपस में वीपीसी कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, ऐसे कर करके करवा सकते थे हम लोग। बट ये जो है ऑटोमेटिकली ग्लोबल वर्क करता है। और यहाँ पे एक और फायदा है एक दूसरा और ये फायदा है कि अगर आपको कंपनी में कुछ मान लो वीपीसी हट गया, ठीक, आपका वीपीसी कोई भी नेटवर्क इंटरफेस आपका चेंज हो जाए, यानी कि वीपीएन हट गया, चेंज हो गया, या आपका एडब्ल्यूएस डायरेक्ट चेंज हो गया, या वीपीसी चेंज हो गया, तो ये बहुत इजी है डिटैच करना और अटैच करना, दूसरा चेंज करना। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टीजीडब्ल्यू है जो हमारा जो भी है ट्रांजिट गेटवे है, नेटवर्क जो मान लो राउटर हमारा है, ग्लोबल राउटर है, ठीक है, ये राउटर कैसे कनेक्ट करेगा इस चीज से। मान के चलते हमारे पास में वीपीसी कितने हैं, 4 वीपीसी हैं। ठीक, कितने वीपीसी हैं, 4 हैं। ये हमारा वीपीसी 1 है, ये वीपीसी 2 है, ये वीपीसी 3 है, और ये वीपीसी 4 है। इनसे कनेक्ट करवाना है। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कनेक्ट करता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करिए। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्लोबल राउटर से नहीं कनेक्ट करते, इसके लिए हम अटैचमेंट बना देते हैं कि जो भी अटैचमेंट हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके। 4 अटैचमेंट, 4 में भी किसी कनेक्ट करें, 4 मतलब हमें एक तरह के नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करने हैं, अटैच करवाने हैं इसमें, तो 4 हमें अटैचमेंट भी बनाने पड़ेंगे अलग अलग। ठीक, और इसको क्या करेंगे, ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट को हम बता देंगे कि हम किसके लिए बना रहे हैं, किस ट्रांजिट गेटवे के लिए बना रहे हैं। ठीक, ऐसे बना दिया मैंने। चारों अटैचमेंट है, चारों अटैचमेंट के लिए हमने एक सिंगल टीजीडब्ल्यू ने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब एक ही ट्रांजिट गेटवे पे ये सारे होंगे। ठीक, अब इनके ये जो हमारा अटैचमेंट है, ये अपने अटैचमेंट का मतलब कोई एक नेटवर्क हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे अटैच करवाएंगे, इसको बता देंगे कि कौन सी पीसीसी के लिए, किसके लिए हम कर रहे हैं, अटैचमेंट किसके लिए हमने बनाया है। तो ऐसा करके तो इसके बाद में, हाँ, तो अगर मान लो ये वीपीसी, अब देखो यहाँ पे 5 टाइप का एक बन गया है। ठीक, अगर ये वीपीसी वीपीसी 1 जो है, वीपीसी 1 ऐसा करके घूम करके इसमें वीपीसी 2 को कनेक्ट करना चाहता है, वीपीसी 2 वीपीसी 1 जो हमारा है वीपीसी 2 को बात करना चाह रहा है, तो इसके लिए देखो एक रास्ता खुल गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ट्रांजिट गेटवे से इससे बात कर लेगा डायरेक्टली, इसी प्रकार वीपीसी 2 भी इससे बात कर लेगा, इसी प्रकार ये भी बात कर लेगा। अब इसके बीच में राउटर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यही बात कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे बीच में राउटर्स भी आएंगे जो कि इसको जो आपका सीआईआर ब्लॉक साइज है वीपीसी का वो बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये जो ट्रांजिट गेटवे है, इसके बीच में एक राउटर भी आता है ना, वो चीज वो बताएगा कि ये जो हमारा वीपीसी है, और इस वीपीसी का सीआईआर ब्लॉक साइज ये है, और यहाँ पे राउटर में आप एंट्री डालोगे वीपीसी के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा राउटर, और वो राउटर बताएगा कि हमें कहाँ से रिक्वेस्ट, वो आपको अलग ही पता है। ठीक, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, तो इस तरीके से ये बनता है। तो ये करीब ग्लोबल हो गया। आप यहाँ पे देखो, ये रिमूव करना है, ये किसी हटाना है तो किसी हटा सकते हो, इसकी जगह पे आपको जरूरत थी कि आप यहाँ पे मान लो वीपीएन कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये वीपीएन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हम लोग अटैचमेंट बनाएंगे, तो अटैचमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको चाहे वीपीएन अटैच करवाना है, या आपको वीपीएन की जगह आपको एडब्ल्यूएस डायरेक्ट अटैच करवाना है। ठीक, ये डायरेक्ट करके आता है, डायरेक्ट, तो उसको अटैच करवाना है, उसको भी यहाँ पे करवा सकते हो। तो ऐसे करके मल्टीपल अटैचमेंट हम, ये नहीं कि यहाँ पे दो नहीं हो सकते, यहाँ इसके लिए अलग एक अटैचमेंट बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। कितना इजी हो गया, सिंपल है नहीं। अब यहाँ पे देखो, इतना क्रिटिकल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना, बहुत सिंपल टाइप का बना है स्ट्रक्चर।
ठीक, यहाँ पे ये आपस में कम्युनिकेट प्राइवेटली कम्युनिकेट कर पाएंगे, VPC1 VPC2। एक चीज मैंने और बताया था कि यहाँ इससे पहले कि जब हम लोग अगर मान लो हमारा पब्लिक नेट गेटवे है, क्या है, नेट हम जो बना रहे थे, नेट हमारे कैसे हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट हो सकता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक, तो नेट जो हमारा पब्लिक अगर है, ठीक, तो इसके लिए इंटरनेट पे जाने के लिए तो सिंपल आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पब्लिक अगर पब्लिक में नेट गेटवे है तो प्राइवेट के जो प्राइवेट में नेट है, ठीक, प्राइवेट इंस्टेंसेस है, पब्लिक नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे बात कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो प्राइवेट प्राइवेट इंस्टेंसेस है, प्राइवेट इंस्टेंस मतलब प्राइवेट नेट गेटवे के अंदर जो हमारे इंस्टेंसेस बने हुए हैं, वो अगर इंटरनेट से बात करना, इंटरनेट पे बात करना चाहते हैं तो वो पब्लिक नेट गेटवे के थ्रू बाहर जा सकते हैं। बट प्राइवेट नेट गेटवे में जो इंस्टेंसेस हैं वो प्राइवेटली कैसे दूसरे से, वीपीसी से कैसे दूसरे से बात कर सकते, बिना इंटरनेट पे जाए दूसरे वीपीसी दूसरे रिसोर्स से बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं थ्रू ट्रांजिट गेटवे ओनली। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो हमारा नेट गेटवे प्राइवेट है, ये इंटरनेट पे हम पब्लिक नेट गेटवे नहीं यूज करना चाह रहे हैं, और ये प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है। ठीक, प्राइवेट सबनेट में जो स्टेज बने होते हैं उन्हीं को हम प्राइवेट बोलते हैं। ठीक, क्योंकि उनमें पब्लिक आईपी असाइन नहीं होती है, और इसमें पब्लिक आईपी असाइन होती है, तो इसलिए हम इसको इंटरनेट पे ले जा सकते हैं। तो इस ये अब दूसरे अगर वीपीसी से बात करना चाहता है प्राइवेटली तो कैसे करेगा, तो भी हम ट्रांजिट गेटवे का उपयोग करके करवा सकते हैं। तो ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मान लो ये बीपीसी था, ये इस बीपीसी में जो हमारा एक सबनेट था वो हमारा प्राइवेट था। ठीक, ये बीपीसी में एक सबनेट था, ये सबनेट है, मान लो ये प्राइवेट है, और ये पीवी प्राइवेट हो गया, और पीवी पब्लिक हो गया। ठीक, तो ये पीवी जो प्राइवेट था सबनेट, ये हम इससे बात करवाना चाहते हैं, तो अब देखो कितना इजीली बात कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट था, बट ये इंटरनेट पे जाने की जरूरत ही नहीं, राउटर के थ्रू ट्रांजिट गेटवे के थ्रू यहाँ पे जो भी आपका सबनेट है, जो एसबी सबनेट जो है, तो यहाँ पे बात कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पे बेनिफिट रहता है। और पब्लिक है वो तो इंटरनेट पे जा ही सकता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं, उसको ट्रांजिट गेटवे से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। और अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक एक करके, बट साथ साथ में हम लोग क्रिएट भी करते जाते हैं, है ना। ये हमारा अवेलेबल हो चुका होगा अब तक, तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि अब हमने ट्रांजिट गेटवे क्रिएट कर लिए, तो इसका मतलब VPC1 को अटैच करना है या VPC2 या 3 को अटैच करना है, तो उसके लिए हमें एक अटैचमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नेम भी दे देते हैं, हालांकि मैंने नेम नहीं दिया है अभी। ये हमारे क्या है, अटैचमेंट है। ठीक, ये क्या अटैचमेंट है, तो इसका मतलब ये अटैचमेंट हमें क्रिएट करने और पड़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग धीरे से अटैचमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, लास्ट में ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट करने जाएंगे। अब ये इसको क्या बताना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिट गेटवे में क्या करेंगे, अटैचमेंट में इसका नाम दे देंगे VPC1। VPC1 के लिए हम यहाँ पे अटैचमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक, इसका अभी पूरा नाम नहीं देंगे। अब यहाँ पे नाम VPC1 के लिए मैंने अटैचमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये इसके लिए हम अटैचमेंट ये वाला क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नाम भी वैसे ही देंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल अटैचमेंट क्रिएट करने होंगे मल्टीपल के लिए। ठीक, और ये देखो सेम हमने एक ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक, ट्रांसफर गेटवे क्योंकि एक ही है उसको सेलेक्ट कर लिया। अटैचमेंट टाइप कौन सा है, देखो अब टाइप देता है, VPN भी ले सकते हो, VPC तो ले ही सकते हो, पेयरिंग कनेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है, कनेक्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो हम बता रहे थे ना आपको कि इसको अगर यहाँ पे ये ग्लोबल राउटर का यूज करके, जो यहाँ पे हमने बताया कि ये नेटवर्क है, अगर इसको ग्लोबल VPN और AWS डायरेक्ट या अदर चीजें इसको कम्युनिकेट करवानी है, तो उसके लिए ग्लोबल राउटर बना करके ये पेयरिंग को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल राउटर जो है वो ये ट्रांजिट गेटवे का ही बात मैं कर रहा था। ठीक, तो ये जो है एक्चुअली ये वाला मैं कॉपी, तो ये जो हमारा ये है, ये ट्रांजिट गेटवे ही है। ठीक, तो ये ग्लोबल राउटर यहाँ पे यूज करके, जो कि मैंने आपको बता दिया ग्लोबल राउटर है, इसको यूज करके अभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से अब ये क्या करेंगे, ग्लोबल राउटर से कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम पेयरिंग को भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो पेयरिंग हो गई,
तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर, अगर जो एग्जिस्टिंग पेयरिंग है आपके पास में उनको भी यूज करना चाहते हो तो कंपनी में उसके पास, क्योंकि हो सकता है स्मॉल स्टार्टिंग में आपके पास आपने पेयरिंग का यूज किया हो और बाद में आपको लगा नहीं मैनेज कर पा रहे तो आपने क्या किया उसको, फिर आपने ट्रांसलेटर में क्रिएट कर दिया। तो उन पेयरिंग को भी आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हो ग्लोबली पेयर मोड में, फिर आपस में कम्युनिकेट कर सकें मशीन मशीन, तो उसके लिए करना चाहते हो तो आप पेयरिंग को ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो भी हम दिखा देंगे आपको, हालांकि आज तो नहीं बता पाएंगे आज के दिनों में। तो पेयरिंग में हम अभी तो हम वीपीसी ले रहे हैं, पेयरिंग नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पे डीएनएस सपोर्ट, IPv6 सपोर्ट, IPv6 सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, और अप्लायंस मॉड सपोर्ट ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे हम वीपीसी की आईडी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देना है, कुछ नहीं देना है। जो यहाँ पे हमने क्योंकि सबनेट एक ही बनाया है तो एक ही यहाँ पे दिख रहा है, वो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट पे क्रिएट कर देंगे। एक चीज मैं और बता देता हूँ, इंस्टेंसेस जो हमारे क्रिएटेड है चाहे तो हम उनको एक बार चेक भी कर सकते थे कि हमारे इंस्टेंसेस अभी चल रहे हैं कि नहीं। पहले आप ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बनाना शुरू कर दो टेन आपके इंस्टेंसेस ही नहीं चल रहे हैं। ठीक? मान लो हमें बीपीसी तो नहीं, और यहाँ पे हम इंस्टेंस की बात कर रहा था तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, EC2 में जा करके, हालांकि मैं तीनों क्रिएट करता हूँ क्योंकि इनमें क्रिएट होने में तीनों को टाइम लगेगा। ठीक है, 3 अटैचमेंट क्रिएट करने हैं हमको, है ना, तीनों को पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। VPC2, फिर बाद में बता देता हूँ VPC2 अटैचमेंट, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। ठीक, अभी आप EC2 में जाते हैं, इंस्टेंसेस में जाते हैं, ये हमारे देखो 3 इंस्टेंसेस क्रिएटेड है। ठीक, VPC1 और VPC1 के लिए हम जाएंगे तो इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। RDP क्लाइंट पे जाते हैं और गेट पासवर्ड पे जाते हैं, अपलोड करते हैं फाइल को, हमारे पास में ऑलरेडी है क्योंकि आपको पता है मैं शुरू से एक ही फाइल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पासवर्ड मुझे मिल गया है, शायद इसकी VM भी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, VPC1 EC2 1 की। ठीक है, यहाँ पे आप जाकर के इसको ऐसे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये देखो कनेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया कि नहीं, इसी प्रकार इसको मैं पहले से ऑन कर रहा हूँ क्योंकि इसको प्रिपेयर होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको ऑन करके रख देता हूँ, समय थोड़ा बचेगा, क्योंकि वेट करना पड़ेगा मुझे नहीं तो फिर बाद में, है ना, तो पता है। इसको भी हम कर लेते हैं, तो सॉरी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। पासवर्ड में जाते हैं, अपलोड की करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जा करके 2 को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर ये भी देखो ऑन हो गया, इसी प्रकार हम तीसरे को भी कर लेते हैं, VPC3। अभी देखो अभी हम लोग जो डिस्कस काम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये क्या कहते हैं उसको पिंग करके ही चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ये आगे चल के हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करके भी इसको चलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं डेवलप, हम लोग पूरा फुल प्रॉपर अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को। अभी हम सिर्फ पार्ट कर रहे हैं, एक तरीके से एडमिन पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं कि हमें इतना पता चल जाए कि हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स का अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सको एटलीस्ट। ठीक है, तो थ्योरिटिकल पार्ट सारा कवर हो जाएगा आपका। और जब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपर एसोसिएट टाइप का, ठीक है, वो बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ऐसा नहीं। तब हम लोग ये सारा कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, वर्कर टेस्ट करेंगे, सारा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज नेटवर्क। ठीक, तो ये देखो तीनों हमारे ऑन हो चुके हैं, तो ये चीज जरूर चेक कर लेना आप पहले, आगे बढ़ने से पहले।
अभी हालांकि ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। देखो यहाँ पे हम जाते हैं, ये हमारा इंस्टेंस है, यहाँ पे CMD में जाते हैं, CMD। और अगर प्राइवेट आईपी इसकी एक्सेस करना चाहें, ये वन में है और टू में जाके टू की प्राइवेट आईपी, यानी कि वन में थे अभी हम, तो EC2 1 EC2 2, इस टू की अगर प्राइवेट आईपी को उठाएं, ये 172, तो अलग अलग रेंज में, और इसमें मैं बता दूं 3 VPC क्रिएट करने, लेकिन उनकी रेंज अलग रहनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, VPC 1 जो मैंने क्रिएट किया था, तो वो हमने 10 की रेंज लिया था यहाँ पे, ठीक, 10 वाला रेंज ले लिया, और 105। VPC जो 2 क्रिएट किया था मैंने, ठीक, छींक आने वाली है। तो VPC 2 जो हमने क्रिएट किया था, वो हमने 172 की रेंज में किया था, देख रहे हो। और इसी प्रकार VPC जो 3 हमने क्रिएट किया था, 192168 से क्रिएट किया। तो ये आपको मैं हालांकि पहले भी बताया, और इससे पहले एग्जाम्पल किया भी है अलग अलग के लिए, ठीक है। तो अगर आप VPC 2 का हम प्राइवेट आईपी कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये है, और अब VPC 1 में जाते हैं, ये VPC 1 का है, अरे EC2 1 का है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम इसको पिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको पिंग टाइम आउट दिखाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आगे चल के अगर प्राइवेट आईपी को प्राइवेटली एक्सेस करना है, तो हम अगर हम ये इसको पूरा कनेक्शन बना देंगे, तो ये ऑटो आपको एक्सेस, यहाँ पे प्रॉपरली आप एक्सेस कर पाओगे प्राइवेट आईपी के थ्रू। प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करने का मतलब आप इंटरनल आप आपस में बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए तो पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको कंफर्म। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे फिर से ट्रांजिट गेटवे में। अब क्या क्या बचा है, अब देखो हमारे ट्रांजिट गेटवे भी ऑन हो गए होंगे ये सारे। रिफ्रेश कर देते हैं, सारे अवेलेबल हो चुके हैं, है ना। और अटैचमेंट भी सारे अवेलेबल हैं, और वो भी अटैच। अब यहाँ पे जाएंगे राउट टेबल में, ठीक। राउट टेबल हम एक क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट राउट टेबल। तो यहाँ पे दे देते हैं TGW राउट, ठीक। और यहाँ पे TGW हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिट का TGW हमारा था, इसके लिए हम राउट टेबल बना रहे हैं, और इसको इंटर के लिए क्रिएट कर देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, ये भी अभी भी ये पेंडिंग में है अभी ये। तो इसके बाद में हम थोड़ा और बता देते हैं आपको, इसलिए मैंने बताया कि थ्योरी भी साथ साथ थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। तो नेट गेटवे चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, इंस्टेंसेस इन प्राइवेट सबनेट कैन कनेक्ट टू अदर VPC। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट बताया था, इंस्टेंसेस इन प्राइवेट सबनेट में जो इंस्टेंसेस है उनको पब्लिक आईपी मैंने असाइन नहीं किया, तभी वो प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। कैन कनेक्ट टू अदर VPC से वो कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, बिना इंटरनेट पे, बिना पब्लिक सबनेट का यूज किए हुए, ये वाला पब्लिक सबनेट है, ठीक है। ऑन योर ऑन और ऑन योर ऑन प्रिंसिपल नेटवर्क। और इतना ही नहीं, VPC दूसरे VPC से ही नहीं, सिर्फ वो ऑन प्रिंसिपल नेटवर्क VPN जैसे अदर VPN पे, उनसे भी वो कनेक्ट कर सकता है। कैसे करेगा फिर, और प्राइवेट नेट गेटवे, ठीक। यहाँ पे प्रेमिसेस नेटवर्क थ्रू अ प्राइवेट नेट गेटवे, कैसे, थ्रू अ प्राइवेट नेट गेटवे। तो प्राइवेट नेट गेटवे के थ्रू कैसे कनेक्ट करेगा, ये तो पब्लिक नेट गेटवे, क्योंकि नेट गेटवे जो बनाया था मैंने वो पब्लिक, क्या कहते हैं उसको, पब्लिक आईपी असाइन थी, ठीक है। तो पब्लिक नेट गेटवे था ये हमारा, पब्लिक सबनेट के अंदर था। उसके अंदर जितने भी इंस्टेंसेस थे वो सारे पब्लिक आईपी उनको मिली हुई, ठीक। बट यहाँ पे हमने प्राइवेट सबनेट से बात करी, प्राइवेट सबनेट के थ्रू करना, यानी कि उनको पब्लिक आईपी असाइन नहीं है, ठीक है। उन इंस्टेंसेस को पब्लिक आईपी असाइन नहीं है, जिन, और यहाँ पे तो दूसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो जो भी इंस्टेंसेस हमारे उस सबनेट में हैं, वो आपके दूसरे VPC से और ऑन प्रिमिसेस नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं। कैसे, यू कैन राउट ट्रैफिक फ्रॉम द नेट गेटवे से राउट कर सकते हो ट्रैफिक थ्रू ट्रांजिट गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। मतलब दोनों ऑप्शन है, एक ही नहीं है आपके पास, ट्रांजिट गेटवे का भी ऑप्शन है और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के थ्रू कर सकते हो। यू कैन नॉट एसोसिएट एन इलास्टिक आईपी एड्रेस, यहाँ पे हमें इलास्टिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, वो पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइवेट सबनेट को असाइन नहीं कर सकते हैं।
प्राइवेट इलास्टिक आईपी एड्रेस विद अ प्राइवेट नेट गेटवे, ठीक है, जो मैं अभी बताया। यू कैन अटैच एन इंटरनेट गेटवे टू, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो इंटरनेट गेटवे किसको, वीपीसी को, प्राइवेट सबनेट को, ठीक। मतलब उस वीपीसी को जो प्राइवेट सबनेट है उसमें हम प्राइवेट सबनेट के लिए असाइन इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते हैं, ठीक। तो वीपीसी विद प्राइवेट नेट गेटवे, ठीक। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, है ना। बट इफ यू राउट ट्रैफिक फ्रॉम द प्राइवेट नेट गेटवे टू इंटरनेट गेटवे, द इंटरनेट गेटवे ड्रॉप द ट्रैफिक, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको। आप भले ही आप इंटरनेट गेटवे उस नेट प्राइवेट नेट गेटवे के थ्रू कनेक्ट करवा दो, लेकिन फिर भी आप इंटरनेट पे नहीं जा पाओगे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपको, जो मैं बता रहा था, ये ट्रांजिट गेटवे का यूज कर सकते हो या वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का यूज कर सकते हो। ये पॉइंट हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला तो आपको पता ही है क्योंकि ये वाला तो करते ही है पॉइंट, ठीक। तो इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे सब मैं चीजें बता चुका हूँ। ट्रांजिट गेटवे पे आते हैं। You can connect with virtual private VPCs and on-premises network using a transit gateway, ठीक, जो मैंने अभी जस्ट बताया। विच एक्ट एज अ सेंट्रल हब, ये एकदम से सेंट्रल हब वर्क कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेंट्रली वर्क कर रहा है। सेंट्रल राउटर, ग्लोबल राउटर बोल सकते हो, सेंट्रल हब। राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन वीपीसी हो गया, वीपीएन हो गया, या एडब्ल्यूएस डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। यहाँ पे ये क्या क्या और काम कर सकता है, इसके यहाँ पे पॉइंट कुछ ऑप्शन दें। ये सेंट्रलाइज राउटर के रूप में भी यूज कर सकते हो आइसोलेटेड वीपीसी के लिए, और आइसोलेटेड वीपीसी विद शेयर्ड सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, कॉन्फ़िगर योर ट्रांजिट गेटवे एज अ सेंट्रलाइज राउटर दैट कनेक्ट ऑल ऑफ योर वीपीसी, एडब्ल्यूएस डायरेक्ट कनेक्ट एंड एडब्ल्यूएस साइड टू साइड वीपीएन कनेक्टर, ठीक। तो ऐसा एक सेंट्रलाइज बना करके इसमें सभी को कनेक्ट करवा सकते हैं। दूसरा, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ट्रांजिट गेटवे को एज मल्टीपल आइसोलेटेड राउटर, मतलब यहाँ पे ये है कि आप चाहें तो ट्रांजिट गेटवे को, ये जो ट्रांजिट गेटवे है इस प्रकार आपके मल्टीपल ट्रांजिट गेटवे आप बना सकते हो। टी जी डब्ल्यू, टी जी डब्ल्यू टू, वन, टी जी डब्ल्यू थ्री। तो ये जो ट्रांजिट गेटवे है ये हम अलग अलग बना सकते हैं इनको। ये एक तरह के राउटर का काम, इनका एज राउटर वो यूज कर सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट को राउट करने के लिए, मान लो यहाँ पे वीपीसी, यहाँ पे इसको राउट करके यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जा सकते हो, या इसको यहाँ से कनेक्ट करवा करके फिर यहाँ पे भी ले जा सकते हो, इसको यहाँ से बात करके फिर हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे करके ये राउटर का यूज एक तरीके से एज अ राउटर भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्मॉल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे तो यूज कर ही सकते हो, बट स्मॉल लेवल पे भी इसका यूज किया जा सकता है। कॉन्फ़िगर ट्रांसफर गेटवे मल्टीपल आइसोलेटेड राउटर, ये जो राउटर्स मैंने बनाए हैं छोटे छोटे, तो वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से वीपीसी एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। एक वीपीसी में अगर कुछ बना हुआ है तो दूसरे वीपीसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए जब तक उसको प्रॉपर परमिशन या बीच में उसको बीच में एक ब्रोकर नहीं दोगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो बात कर पाए। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये भी आइसोलेटेड होते हैं, तो डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे जब तक आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं करोगे दो के बीच में, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू यूजिंग मल्टीपल ट्रांजिट गेटवे, ये कैसा है, मल्टीपल ट्रांजिट गेटवे आप यूज कर रहे हो, बट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन केस वेयर द राउटर एंड अटैचमेंट माइट चेंज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको पता है कि राउटर और अटैचमेंट चेंज हो सकते हैं, उस केस में ये काफी बेनिफिशियल रहता है। मान लो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इसके इस ट्रांजिट गेटवे के थ्रू हमारे पास जो कनेक्टेड थे उनको मैं हटाना था, तो बहुत इजीली हट जाएगा, इसको कनेक्शन हटा दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में सभी बात नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में या आपको चेंज करना है, या फिर इसको हटा करके दूसरा ऐड कर दो वहाँ पे आप अटैचमेंट चेंज कर दो। तो उस केस में काफी ये बेस्ट रहता है ना। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तीसरा सेमी है, लगभग में शेयर्ड का यूज केवल है, सिंपल आइसोलेटेड वीपीसी जैसा ये वैसा ये, बट यहाँ पे शेयर्ड सर्विसेज का यूज हुआ है। तो सेम वहाँ पे पढ़ सकते हो, कॉन्फ़िगर योर ट्रांजिट गेटवे मल्टीपल आइसोलेटेड राउटर दैट यूज अ शेयर्ड सर्विसेज, क्या कह रहा है यहाँ, राउटर दैट यूज अ शेयर्ड सर्विसेज। दिस इज सिमिलर टू यूजिंग ट्रांजिट गेटवे बट प्रोवाइड मोर फैसिलिटी इन केस ऑफ वेयर राउट अटैचमेंट माइट चेंज। तो है सारी चीजें सेम ही, बट यहाँ पे क्या शेयर्ड सर्विसेज यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे और पढ़ सकते हो एकदम, और हमने डिफिनेशन दे रखा है डायरेक्ट
AWS ट्रांजिट गेटवे जो है कनेक्ट और VPC जो भी VPC हमारा है एंड ऑन प्रेमिस नेटवर्क थ्रू अ सेंट्रल हब, जो हमारा ये सेंट्रल हब है, इससे हमारा VPN और ये हमारा AWS डायरेक्ट और ये हमारा ये अमेजॉन VPC आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक इज इनक्रिप्टेड ऑन द AWS ग्लोबल प्राइवेट नेटवर्क। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इमेज भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। दिस कनेक्शन सिंप्लीफाई योर नेटवर्क एंड पुट्स एन end to complex pairing relationship. Transit gateway acts as a highly scalable cloud router। जो ट्रांजिट गेटवे जो हमारा है एक्ट एज अ हाईली स्केलेबल, जो मैं आपको बात कर रहा था पॉइंट, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये स्केलेबल टाइप का रहता है। ठीक, रिलायबल इसलिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ईच न्यू कनेक्शन इज मेड ओनली वन। इसके बाद में और अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो। ये जो हमारा इस तरीके से ट्रांजिट गेटवे ग्लोबल होगा, ये सभी VPC से अटैचमेंट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो AWS ट्रांजिट गेटवे हेल्प यू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क एट स्केल बाय एक्टिंग एज अ क्लाउड राउटर। ठीक है, एज योर नेटवर्क ग्रोज complexity of managing incremental connections can slow you down। श्योर है कि जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, अब VPC के थ्रू मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होगा, बट ये काफी इजी हो जाता है। अब वहीं से स्टॉप कर दो, जब आपको लगने लगे कि नहीं हमारा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, तो वहीं से स्टॉप कर दो, ट्रांजिट गेटवे का यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, managing incremental connections and slow you down। AWS Transit Gateway connect VPC and on-premises network to a central hub। वही आ जाता है बीच में घूम के, डेफिनेशन सेम ही है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, हालांकि ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कर लेते हैं अपना डेमो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये हमारा अवेलेबल हो गया होगा। ठीक, तो ये अवेलेबल भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा जो राउटर था, राउटिंग में हमें ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये ट्रांसफर गेटवे राउट टेबल थी। ठीक है, तो इस राउट टेबल में एसोसिएशन करना पड़ेगा। किसका एसोसिएट करोगे, हम VPC का एसोसिएट करेंगे। तो क्रिएट एसोसिएशन करते हैं, यहाँ पे बताते हैं इसको राउटिंग के लिए। ये जो राउट टेबल है, हमने ट्रांजिट, ये राउट टेबल जो है, इसको हमने क्या बता दिया, अभी ट्रांजिट गेटवे बता दिया है। ठीक, जब हम राउट टेबल क्रिएट कर रहे थे, बट इसमें हमने अभी अटैचमेंट नहीं बताया कि ये जो हमारा यहाँ पे अभी हमने राउट टेबल में क्या नहीं बताया, अटैचमेंट नहीं बताया अभी। यहाँ पे फिर से हम जाते हैं इमेज पे, और ये जो हमने ट्रांजिट गेटवे बता दिया था, बीच में जो राउट टेबल आ रही है, इसको हमने क्या नहीं बताया, अटैच। मान लो हमारी ये कोई राउट टेबल थी। ठीक, यहाँ पे हमने इससे तो कनेक्ट करवा दिया, बट हमने इसको अटैचमेंट नहीं दिया ये वाला, कि किस अटैचमेंट के लिए है। तो अटैचमेंट कौन कौन से अटैचमेंट के राउट टेबल वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि एक अटैचमेंट ये तीनों अटैचमेंट हमें यहाँ पे बताने हैं इसको। तभी ये साथ में डायरेक्टली इससे नहीं, तीनों इससे नहीं कनेक्टेड है एक्चुअली, तीनों राउट टेबल से अटैचमेंट जो हमारे हैं, तीनों राउट टेबल से कनेक्टेड है। अब मैं बताता हूँ कैसे। इससे तो ही, बट यहाँ पर राउट टेबल ही वर्क काम करेगी राउट को बताने के लिए, कि यहाँ से ट्रांजिट गेटवे जो भी इसमें से रिक्वेस्ट आती है वो राउट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से उसको ट्रांजिट गेटवे मिलेगा, यहाँ से फिर वो राउट टेबल में जाएगी, दूसरे के पाथ पिक करेगी इस वाले का, और फिर ये इसमें रिक्वेस्ट जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, बताते हैं इसको हम। अभी जो हम VPC1 का अटैचमेंट उसको बता देते हैं। सॉरी, और कहाँ गया, हम एसोसिएशन पे थे, एक हो गया क्रिएट एसोसिएशन, फिर जाते हैं फिर दूसरे का बता देते हैं, और फिर हम एसोसिएशन पे क्रिएट एसोसिएशन पे जाते हैं, फिर हम करते हैं और तीसरे का भी बता देते हैं फिर अब तीनों हमारे देखो यहाँ पे एसोसिएट हो चुके हैं, और इसके बाद में प्रोपोगेट भी करेंगे इसको, रिक्वेस्ट को। तो प्रोपोगेशन बता देते हैं इसको, VPC1 का अटैचमेंट, फिर प्रोपोगेशन पे जाते हैं, क्रिएट प्रोपोगेशन VPC2 का अटैचमेंट, फिर से हम अटैचमेंट पे जाते हैं, क्रिएट
प्रोपोगेशन पे जाते हैं, क्रिएट प्रोपोगेशन करेंगे, फिर से हम 3 का बताते हैं, ठीक। तो तीनों अब हमने देखो यहाँ पे एसोसिएशन हमारे अवेलेबल हो चुके हैं, एसोसिएटेड हो चुके हैं, प्रोपोगेट भी अनेबल हो चुका है। अब हमारा ये सारा काम हो चुका है, ठीक है। अब भी हमारा देखो ये वर्क नहीं करेगा, फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो ये वर्क अभी भी नहीं करेगा, ठीक। आपको शायद पेयरिंग जब मैंने किया था तो आपको याद होगा कि एक काम और किया था जिसमें पेयरिंग सही से पढ़ा हुआ है। तो आप बीपीसी में जाओगे, राउट टेबल में जाओगे, यहाँ पे आपको राउट भी बताना पड़ेगा अलग, मतलब आप बीपीसी 1 में हो तो बीपीसी 2 या बीपीसी 3 या बीपीसी 3 डॉट डॉट बीपीसी एन, सभी का यहाँ पे राउटिंग बतानी पड़ेगी बीपीसी 1 से बीपीसी के अलग के लिए सीआईडी ब्लॉक साइज के साथ में। तभी उसको पता चलेगा कि अब ये वाला जो बीपीसी है इतनी जगह बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अब मान लो बीपीसी 1 है तो दूसरा की रेंज हमें पता है 172.30.0.0, ये हमने बीपीसी का साइज लिया हुआ था, ठीक है। इसमें हम ट्रांजिट गेटवे पे जा करके इसको हम अटैच बता देंगे कि इस ट्रांजिट गेटवे के थ्रू आप बात कर सकते हो। ये वाला जो है 10 वाला जो है इस ट्रांजिट गेटवे के थ्रू इससे बात कर सकता है, ठीक है। एक और हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे 192.168.0.0, ठीक है। \16 तो रहेगा ही रहेगा। फिर ट्रांजिट गेटवे का यूज करके हम बता देंगे। तो दोनों हमने देखो ट्रांजिट यहाँ पे अटैच करवा दिए और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। एक जो बीपीसी वो दोनों से बात कर सकते हैं, ये तीन हमने तीन को कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना। इसी प्रकार हम राउट टेबल देखो यहाँ पे हमारी राउटिंग ऐड हो चुकी है, ये नीचे देख सकते हो। इसी प्रकार हम जो यहाँ पे ऐड किया उसी प्रकार हम 2 के लिए भी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे किसको, अब यहाँ पे 10 का देंगे, 16 और ट्रांजिट गेटवे हमारा हो गया। इसी प्रकार हम 192.168.0.0/16 इसको बता देंगे। यहाँ पे भी हम ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करेंगे, इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो 72G10 92 ये तीनों होने चाहिए हर जगह पे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसी प्रकार हम 3 में जाते हैं, इसमें जाते हैं, ऐड करते हैं इसको। 3 के लिए 1 का पहले करते हैं, वो 10 वाला रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम ट्रांजिट गेटवे का यूज करके ट्रांजिट गेटवे बता देते हैं। इसी प्रकार हम सेकंड वाले का ऐड कर देंगे 72.30.0/16 ट्रांजिट गेटवे पे जाओगे यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे और यहाँ पे हमने इसको सेव करवा दिया। अगर आपको आईपी कंफर्म करने हैं, ग्लोबल ब्लॉक साइज कंफर्म करना है तो राउट टेबल यहाँ पे जो दिख रहा था ना, ये ट्रांजिट गेटवे राउट टेबल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने एसोसिएट करवाए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कहाँ गया एसोसिएशन हमने जो करवाया एसोसिएशन पे, ये राउट ये। तो यहाँ पे देखो ये राउट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो देखो हमारे 172.30 192.168 और 10.00 वाले यही रेंज थी, वो हमने सारी वहाँ पे डाल दी। अब तीनों हमारी रेंज जा चुकी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबने राउट टेबल में सारा कुछ हमने ऐड कर दिया। तो इसके लिए भी देखो ये राउट हमारा ऐड हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, फिर से हम करते हैं, ठीक। -T लगा देते हो, देखो रिप्लाई आना शुरू हो गया। अब एक चीज मैं और बता दूं, रिप्लाई जरूर आ रहा है बट आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे ये 3 का मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इसका प्राइवेट टाइपिंग देते हैं, ठीक। सॉरी राउट टेबल में जाते हैं, इंस्टेंसेस में जाते हैं, सॉरी। और वीपीसी जो 3 में जो क्रिएट किया था इसी टू 3 वाला,
इसका हम कॉपी करते हैं प्राइवेट आईपी, ये देखो पिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जाते हैं, हमारी डेमो हो चुका है, ठीक है। अच्छा ये भी कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो पिंग के लिए हमारा क्या कहते हैं, वायर वॉल हमारा ऑन रहता है इस वजह से, ठीक है। तो फायरवॉल ऑफ करना है अगर आपको, तो थर्ड के लिए जैसे ही आप फायरवॉल ऑफ कर दोगे तो ये भी चलना शुरू कर देगा। कैसे करोगे आप, यहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, सीएमडी नहीं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। और यहाँ पे हम नेटवर्क शेयरिंग सेंटर को सर्च कर लेंगे, शेयरिंग सेंटर, ठीक, ये मिल गया। और यहाँ पे जा करके आप फायरवॉल डिफेंडर यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो है टर्न ऑन, टर्न विंडोज डिफेंडर ऑन और ऑफ। तो अभी देखो ऑन नहीं है, ठीक है, तो इस बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता, इसी वजह से नहीं कर रहा था। तो अब ये देखो मैंने कर दिया है ऑन। तो अब आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो ये पिंग करना शुरू कर दिया देखो, ठीक है। तो ये है, बधाई हो इसके लिए, और आप ट्रांसलेट करने के एक्सपर्ट बन चुके हो, ठीक है। बाकी तुमने टाइम में देखा तो कितने टाइम पे मैंने शुरू किया। अब किसी को भी कहीं से भी कम्युनिकेट कर देखो, वन करने, वन से टू को भी करा लिया, थ्री को भी करा लिया, अब चाहे थ्री से भी देखो, यहाँ से थ्री से हम पिंग करवा सकते हैं वन को। अब वन पे जाते हैं, सॉरी वन पे जाते हैं, और इसका कॉपी करते हैं। देखो 10 वाला रेंज है ना, तो वन का ही है, आपको कंफर्म हो गया होगा। और ये हमारा 96192 वाला रेंज है, तो यानी कि थर्ड वाला है, ठीक। सीएमडी ओपन नहीं किया हमने अभी, सीएमडी ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे पिंग करवाते हैं। हम्म, अच्छा पेस्ट नहीं, पेस्ट हो तो जा रहा है, देखो रिप्लाई दे रहा कि नहीं। तो कितना मस्त हो गया एकदम से, है ना। तो ये है ट्रांसलेट गेटवे का डेमो। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कहो तो आप अभी थ्योरी और थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट मेरा मानना है कि नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक। तो थैंक यू, बाय, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसमें क्रिटिकल पार्ट है। तो न्यू लेक्चर कवर, वैसे भी सुबह सुबह थोड़ा गले में प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा, मिलते हैं। तो लाइक कर सब्सक्राइब आप जरूर करें, और अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें, जो भी है आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी आपका नहीं जाता है। तो गाइस थैंक यू, बाय। और एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूँ कि अब डीएस में तो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारा कुछ लगभग में पढ़ चुके हैं। बैक ट्रैकिंग की कई सारी प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके हैं, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो जिसको भी पढ़ना है वो आकर ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू।